22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक खूनी आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह घटना न सिर्फ घाटी बल्कि पूरे देश में हलचल मचा गई। इस हमले ने सुरक्षा, राजनीति और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर गहरा असर डाला है। इस कहानी में हम जानेंगे घटना से पहले का भूमिका, हमला कैसे हुआ, हमलावरों की पहचान, उद्देश्य और आरोप, प्रतिक्रिया, जांच, ऑपरेशन और रिजल्ट, आतंकवाद, सुरक्षा, राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण। जम्मू और कश्मीर में दशकों से अलगाववाद, असंतोष और आतंकवाद का इतिहास रहा है। पाकिस्तान द्वारा सक्रिय समर्थित आतंकी संगठन घाटी में लंबे समय से संघर्ष में सक्रिय रहे हैं। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य स्थिति आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया, जिससे गैर स्थानीय नागरिकों को स्थायी निवासी के अधिकार देने संबंधी विवाद सामने आए। इस बदलाव को लेकर कुछ उग्र समूहों में नारा था कि ये गैर स्थानीय बसावट घाटी की आबादी संरचना को बदलने की साजिश है। ऐसे माहौल में सुरक्षा दबाव, स्थानीय असहमति और आतंकवादियों की गतिविधियां बनी हुई थी। पहलगाम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ घाटी, पहाड़, जंगल, हरी वादियाँ, बर्फीली चोटियाँ आदि कारणों से पर्यटकों को आकर्षित करती है। बैसरन घाटी, जो पहलगाम से थोड़ी दूर पर स्थित है, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। पर्यटन बढ़ने से सुरक्षा चुनौतियों का दबाव बढ़ गया था, खासकर ऐसे मार्गों पर जहां पहुंच बहुत सीमित होती है और निगरानी बहुत कम। इन कारणों से यह क्षेत्र आतंकवादियों के लिए कम संरक्षित लेकिन असरदार लक्ष्य बन सकता था। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 1 से 2:30 बजे के बीच। स्थान बैसरन घाटी, पहलगाम, अनंतनाग जिला, जम्मू और कश्मीर। बैसरन घाटी जंगलों और ढलानों से घिरी हुई है और वहां पहुंचना पैदल या घोड़े पोनी मार्ग से ही संभव है। हमलावर 3 से 6 आतंकियों के बीच थे। उन्होंने आर्म्स जैसे AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार उपयोग किए। आतंकियों ने आधुनिक उपकरण जैसे हेलमेट माउंटेड कैमरा, संचार उपकरण, सोलर चार्जर और अन्य सामग्री रखा था। वे जंगलों की ओर से आए और गश्त कर चुके थे। कई पत्रकार रिपोर्टों में कहा गया कि उन्होंने पहले इलाके की रेकी की थी। एक टूरिस्ट ने जिपलाइन करते समय अनजाने में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हमले की शुरुआत की आवाज़ सुनी गई। आतंकियों ने पहले पर्यटन समूह को रोककर उनकी पहचान और धर्म पूछी। उन्होंने कहा, आप हिंदू हो या मुस्लिम? अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो। जिनका जवाब आतंकियों को संतुष्ट नहीं करता था, उन पर उन लोगों ने गोलियां चला दी। कुछ पुरुषों से कहा गया कि वह पैंट उतारें। यह एक क्रूर तरीका था पहचानने के लिए। जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, उन्हें मार दिया गया। आतंकियों ने पुरुषों को अलग किया, महिलाओं को अलग रखा। महिलाओं को मारा गया, लेकिन कुछ को छोड़ दिया गया ताकि वे अपने पीछे की घटना बता सकें। एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर ने आतंकियों से हथियार छीनने की कोशिश की और शहादत दी। हमले की वीडियो फुटेज में आतंकियों को पेड़ों से छलांग लगाते और गोलीबारी करते दिखाया गया है। यह हमला अपेक्षाकृत जल्दी और सटीक तरीके से हुआ है ताकि चपलता बनाए रखी जाए। मृतकों की संख्या 26 बताई गई और अधिकांश लोग पर्यटक थे, और घायलों की संख्या लगभग 20 से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में हिंदू पर्यटक प्रमुख थे, लेकिन एक क्रिश्चियन पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम भी शामिल था। कई महिला, नवविवाहित दंपत्ति और परिवार साथ में थे। गोली लगने से घायलों में गंभीर रूप से घायल हुए लोग भी थे। दृश्य बहुत भयानक था। शव बिखरे हुए थे, घायल चीखते हुए, लोग मदद मांगते हुए वीडियो फुटेज में साफ दिखाया गया है। शुरुआत में TRF नामक संगठन ने जिम्मेदारी ली। TRF को अक्सर लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी माना जाता है। TRF ने दावा किया कि यह हमला गैर स्थानीय बस्तियों की निंदा करने के लिए किया गया। कुछ दिनों बाद TRF ने दावा वापस ले लिया। भारत सरकार ने आरोप लगाया कि इस मामले को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। भारत की प्रतिक्रिया में उसने कूटनीतिक कार्रवाई, विदेशियों को निष्कासित करना और सीमा तनाव बढ़ाना
जैसे कदम उठाए। मीडिया रिपोर्टों में शेख सज्जाद गुल नाम सामने आया, जो कि मास्टरमाइंड हो सकते हैं। एक टीचर यूसुफ कटारिया को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आतंकियों को सहायता करने का आरोप है। सरकार ने कहा कि 3 आतंकवादियों सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर को ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया। उन तीनों पर पाकिस्तान की पहचान से संबंधित सबूत पाए गए। पाक वोटर आईडी, पाकिस्तानी चॉकलेट और बायोमेट्रिक डेटा इत्यादि। जांच एजेंसियों ने कहा कि इसमें किसी स्थानीय समूह की संलिप्तता नहीं थी। इस घटना के तुरंत बाद ऑपरेशन महादेव नामक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर आतंकवादियों को ट्रेस करने और उन्हें खत्म करने का अभियान चलाया। 28 जुलाई 2025 को इस ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों की मौत हुई। उनकी लश्कर से जुड़ी पहचान की पुष्टि की गई। पाकिस्तानी पहचान पत्र, चॉकलेट पैकेट और बायोमेट्रिक डेटा इत्यादि मिले। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध घरों और आतंकवादियों से संबंधित घरों को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपियों की सहायता करने वाले की गिरफ्तारी की। उदाहरण के लिए यूसुफ कटारिया। सरकार ने कूटनीतिक दबाव बढ़ाया, पाकिस्तान को दोषी ठहराया और पाबंदियां लगाई। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव तीव्र हो गया। भारत ने कुछ कूटनीतिक कदम उठाए, जैसे कुछ राजनयिकों को निष्कासित करना और सीमा बंद करना। भारत ने कुछ जल समझौते, इंदुज़ वाटर ट्रीटी से संबंधित बैठकों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, और इस घटना ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर प्रभाव डाला। मीडिया और जनमानस में तथा राजनीतिक दलों द्वारा हमले की आलोचना और समर्थन आलोचना दोनों स्तरों पर बहस छिड़ गई। इस हमला का मध्यम वरिष्ठ उद्देश्य प्रतीत होता है: जनता में डर पैदा करना, पर्यटन को रोकना और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। धार्मिक कट्टरता का भी एक तत्व था। हमला धर्म पूजकर और कलमा बोलना जैसी विधियों से किया गया। नए राजनीतिक बदलावों के खिलाफ विरोध स्वरूप इसे एक सियासी संदेश के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार का हमला यह दिखाता है कि आतंकवादी लक्ष्य केवल बड़ी सेनाएं या सैन्य ठिकाने नहीं होते, बल्कि नागरिक और पर्यटक भी निशाना हो सकते हैं। यह हमला अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में हुआ, यानी किसी हाई अलर्ट या संवेदनशील क्षेत्र में नहीं। सुरक्षा निगरानी और गश्ती वहां कम थी। यह आतंकवादियों को मौका देती है। हमलावरों ने आधुनिक उपकरण और योजना का इस्तेमाल किया, जिससे सुरक्षा बलों को पकड़ना आसान नहीं रहा। आतंकियों का यह तरीका, सीधे आग, पहचान पूछना, बिखरे रास्तों से अवैध प्रवेश, एक साजिशपूर्ण संरचना दर्शाता है। इस घटना ने दिखाया कि सुरक्षा बलों को सामान्य पर्यटन क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी ध्यान देनी चाहिए, न कि सिर्फ सीमाओं या संवेदनशील स्थानों पर। इस हमले ने देश और खासकर उत्तर भारत में सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर डर, असुरक्षा की भावना बढ़ाई। धार्मिक और सामाजिक ताना परिस्थितियां बढ़ी। धर्म पूछकर मारना जैसी घटनाएं सामाजिक कटाव को बढ़ाने वाली बन सकती है। यह घटना सरकार, विपक्ष और मीडिया में आदरणीय बहस का विषय बनी। सुरक्षा, आंतरिक नीति, विदेश नीति, आतंकवाद की जवाबदेही आदि। कश्मीर के भीतर स्थानीय जनता पर भी दबाव और निगरानी बढ़ सकती है, जैसे सुरक्षा चेक, प्रतिबंध इत्यादि। पर्यटन को भी क्षति हुई। कई लोग ऐसे क्षेत्र में जाने से डरेंगे। पहलगाम हमला एक दर्दनाक और सघन घटना है, जिसने न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक स्तरों पर भी व्यापक प्रभाव डाला। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साधारण नागरिकों और पर्यटक समूहों को निशाना बनाता है, जो पारंपरिक लड़ाई का फ्रंट नहीं होते। यह धार्मिक पहचान और भेदभाव पर आधारित था। धर्म पूछो, कलमा बोलो, जिसका जवाब ना हो उन्हें मार दो। यह क्रूर मनोवृत्ति दर्शाता है। इसने भारत पाकिस्तान संघर्ष और कश्मीर विवाद को एक नए दृष्टिकोण से सार्वजनिक चर्चा में लाया। सुरक्षा एजेंसियों को यह चेतावनी दी कि न केवल सीमाओं को, बल्कि आंतरिक पर्यटन और नागरिक क्षेत्र को भी सुरक्षा कवच देना है। यह प्रदर्शित करता है कि आतंकवादी समूह नई रणनीति अपनाते हैं: तकनीक, वीडियो रिकॉर्डिंग, कम संरक्षित मार्गों का उपयोग आदि। दोस्तों, अगर यह सच्ची घटना आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।